क्या-क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है पेटेंट फाइलिंग प्रक्रिया से पहले? तो अब सब जानते हैं कि पेटेंट एक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई नई तकनीक, मशीनरी या प्रक्रिया। अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो एक विशेष समय सीमा के लिए दिया जाता है, आमतौर पर 20 साल तक। इसका मतलब है आपके पास अपने इन्वेंशन का पूरा नियंत्रण होता है। अब जानते हैं कि क्या-क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन्वेंशन नई और यूनिक होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वह है कि आपकी इन्वेंशन नई और यूनिक होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक नई प्रकार की बाइक का डिजाइन सोचा है। अगर आपका डिजाइन कोई ऐसा डिजाइन है जो पहले से बाजार में मौजूद है तो आप उसका पेटेंट नहीं ले सकते। मतलब अगर आपने अपनी इन्वेंशन को पहले कहीं पब्लिकली डिस्क्लोज किया है या किसी और ने पहले से उसी आइडिया को पेटेंट करवा लिया है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। एक सिंपल उदाहरण, अगर आप एक नया मोबाइल फोन बनाते हो लेकिन उसका डिजाइन पुरानी डिजाइनों से मिलता जुलता है तो वह पेटेंटेबल नहीं होगा। पेटेंट लेने का मतलब यह होता है कि आप जो भी इनोवेशन कर रहे हो वह बिल्कुल नया होना चाहिए, जो किसी और ने पहले न सोचा हो न बनाया हो। इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस, अस्पष्ट होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपकी इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस, अस्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी स्किल्ड व्यक्ति उस फील्ड में काम कर रहा हो तो वह आपकी इन्वेंशन को आसानी से नहीं सोच सकता। मान लीजिए अगर आपने एक साधारण कैलकुलेटर बनाया है जो सिर्फ एक नए रंग में है तो यह इन्वेंशन ऑब्वियस होगा और इसे पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई नई फंक्शनैलिटी या सुधार किया है जो किसी के लिए सोचना मुश्किल हो तभी वह पेटेंट के लिए क्वालिफाई करेगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपने एक ऑटोमेटिक पेन डिजाइन किया है जो खुद से लिखने का काम करता है तो यह एक यूनिक और नॉन ऑब्वियस आइडिया होगा जो आपको पेटेंट मिलने का चांस देता है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और क्लेम्स अहम है। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते वक्त एक चीज जो बहुत जरूरी है वह है कि आपको अपनी इन्वेंशन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, यानी कि आपको हर एक छोटी बड़ी बात लिखनी होती है जो आपकी इन्वेंशन के बारे में हो। इसके अलावा आपको क्लेम्स भी लिखने होते हैं। क्लेम्स बेसिकली ये बताते हैं कि आपका इन्वेंशन किस तरह से यूनिक और उपयोगी है। ये एक तरह से पेटेंट का बैकबोन होते हैं। अगर आप अपनी इन्वेंशन को समझा नहीं पाते या डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते तो एग्जामिनर को यह समझने में मुश्किल होगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। पेटेंट सर्च पहले फाइल करें। एक महत्वपूर्ण स्टेप है सर्च करना। जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपकी इन्वेंशन जैसी कोई चीज पहले से पेटेंटेड तो नहीं है। आप पेटेंट सर्च कर सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन पेटेंट डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ipindia.gov.in। अगर आपकी इन्वेंशन से मिलता जुलता पेटेंट पहले से रजिस्टर है तो आपको अपनी इन्वेंशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर किसी नए दिशा में काम करना होगा। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि आप अनावश्यक समय और पैसे बर्बाद न करें। आपको यह पता होना चाहिए कि कोई और पहले से आपकी इन्वेंशन के जैसा काम न कर रहा हो। प्रोविजनल बनाम कंप्लीट एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना होता है कि आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करनी है या कंप्लीट एप्लीकेशन। अगर आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको एक अर्ली फाइलिंग डेट मिल जाती है, लेकिन आपको अपनी इन्वेंशन की पूरी डिटेल बाद में सबमिट करनी पड़ती है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी इन्वेंशन पर काम कर रहे होते हैं लेकिन अभी फाइनल डिटेल्स तैयार नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको अपनी इन्वेंशन की पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। इसमें आपके पास क्लियर प्रूफ होता है कि आपने काम पूरा कर लिया है। पेटेंट फाइलिंग फीस। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वह है फाइलिंग फीस। जब आप पेटेंट फाइल करते हो तो आपको एक निश्चित शुल्क चुकाना होता है। फीस राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है
और यह फीस आपको एप्लीकेशन के साथ चुकानी पड़ती है। यह फीस का अमाउंट पहले से चेक करना जरूरी है ताकि आप सरप्राइज ना हो जाएं। फीस का स्ट्रक्चर सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। एक्सपर्ट से परामर्श लें अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो या आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल मदद चाहिए, तो आप एक एक्सपर्ट लॉयर से मदद ले सकते हैं। एक लॉयर आपको सही दिशा में गाइड करेगा और आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली तैयार करने में मदद करेगा। अगर आपको मदद चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें support@legalverifier.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।